स्वागत है आपका मैं और मेरा अध्यात्म और मेरी पत्रकारिता की यात्रा में। इस यात्रा में आज की हमारे साथ जो बैठे हैं देश के विख्यात संत महात्मा जी स्वामी आनंद जी महाराज। चलिए फिर भी दर्शकों के लिए इनका परिचय हम इन्हीं से संपूर्ण परिचय लेते हैं, फिर करेंगे हम आगे चर्चा। स्वामी जी, ओम नमो नारायण। आशीर्वाद दीजिए सभी भक्तों को अपने परिचय के साथ। आयुष्मान आयुष्मान यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यशो ऋषि व्याजात सोयं भूज सुर सर्वाधिप सर्वदा सर्वा सर्वगतम शिवम शंकर पातमाम। मेरा नाम स्वामी आनंद महाराज है। मैं जगत गुरु शंकराचार्य का शिष्य हूँ और आज लगभग 20 वर्षों से भारतवर्ष अपने प्रशस्त और प्रगति के मार्ग पर कैसे आगे चल सकता है, सनातन धर्म का किस तरह से दुनिया में डंका पीट सकता है, इसीलिए मैं काम करता हूं। और जितने भी भारतवर्ष के हिंदू संगठन हैं या हमारे संत हैं, उनको सबको मैं कोशिश करता हूं को जुड़ करके सिर्फ मठ मंदिरों में बैठे न रहें। अगर दुनिया भर के पूरे विश्व में 95 देश ईसाइयों के हैं और उनके जितने भी उनके चाहे फादर हों, चाहे वैश्विक हों, चाहे जो भी हैं, वो अपने धर्म के लिए, धर्म क्या कहिए, अपने पंथ के लिए पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करते रहते हैं। मोदी और योगी जी के आने के बाद अगर हिंदू सनातन नहीं खड़ा हुआ तो आगे भी नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है। दुनिया में जितने भी चाहे मजहब को माने हों, चाहे रिलीजन को मानते हों, चाहे ताको हों, सिंतो हों, कन्फ्यूशियस हों, जो भी उनके पंथ हैं, उसके लिए वो रात दिन श्रम करते हैं। सिर्फ दुनिया में एक ही सनातन धर्म है जिसके साधु संत हमारे गुरुजन इसका प्रचार नहीं करते हैं। मोदी और योगी जी के आने के बाद अगर हिंदू सनातन नहीं खड़ा हुआ तो आगे भी नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है। दुनिया में जितने भी चाहे मजहब को माने हों, चाहे रिलीजन को मानते हों, चाहे ताको हों, सिंतो हों, कन्फ्यूशियस हों, जो भी उनके पंथ हैं, उसके लिए वो रात दिन श्रम करते हैं। सिर्फ दुनिया में एक ही सनातन धर्म है जिसके साधु संत हमारे गुरुजन इसका प्रचार नहीं करते। 150 वर्ष के अंदर 17 टुकड़े हो गए। इंडोनेशिया चला गया, मलेशिया चला गया, बर्मा चला गया, हमारा भूटान चला गया, नेपाल चला गया, तिब्बत चला गया, लंका चला गया, हमारा पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, बांग्लादेश, सब 150 वर्ष के अंदर हो गए। महाराज जी, आपने जो भी कहा, एक चीज़ मेरे को जो है वो समझ नहीं है। हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा, ये गुरु शिष्य परंपरा भारत की है या विदेशों में, यूरोप में भी इसका प्रचलन है, इस पर विश्वास किया जाता है? गुरु शिष्य है क्या? गुरु कौन है, शिष्य कौन होता है, इनका संबंध क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, उस पर थोड़ी रोशनी डालिए आप। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जो होता है जीव और परमात्मा के बीच का माध्यम होता है। गुरु का काम होता है, गु मतलब होता अंधकार, रम मीन्स प्रकाश। अंधकार ये भौतिक जीवन जिसमें हम जी रहे हैं, हमको विश्वास नहीं होता है जीव को कि मैं दुनिया से जाऊंगा, लेकिन साधु संतों को विश्वास है कि मैं, ये मेरा घर नहीं है, आज नहीं कल जाना है। और इसी हमारे वेद की ऋचाओं की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा है। दुनिया के किसी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी रिलीजन में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही है। और गुरु शिष्य परंपरा का मतलब ये होता है कि हम इस संसार में आए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हम भोजन करें, हम बच्चे पैदा करें, क्योंकि हमारे नीति शास्त्र एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य तत्पशु नराणाम। पशु और मानव में अंतर होना चाहिए ना, मनो में, कि हम वो काम नहीं करें जो पशु करता है। तो हम उत्तम काम क्या कर सकते हैं, हम अपने को ईश्वर से जोड़ सकते हैं, परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। ये गुरु परंपरा ही आपका मार्गदर्शन करेगी। अच्छा, दूसरा महाराज जी, गुरुकुल 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 क्या होता है? पहले हमारे सनातन में जब पुराने गुरुकुल हुआ करते थे, अब गुरुकुल हैं ही नहीं। अब हैं तो थोड़े बहुत जो हरिद्वार में है। गुरुकुल होता क्या है, गुरुकुल के मायने क्या है? क्या स्कूल को ही गुरुकुल कहा जाता है? विद्यालय और गुरुकुल में कोई फर्क है या दोनों अलग अलग हैं? देखिए, अब इसमें तो हमको बहुत देर तक आपको बताना पड़ेगा। जो गुरुकुल होता है, जो अध्यापन का काम करता है, दो तरह की शिक्षा बन गई है। एक वैदिक शिक्षा होती है, जहाँ पर
पढ़ाने वाले को गुरु कहते हैं, जी क्योंकि बचपन से ही अगर 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव प्रहलाद को गुरु शिक्षा दीक्षा दे सकता है, तो मेरे यहाँ बचपन से बच्चों को गुरु होता था, वो भौतिकता और अध्यात्मवाद की दूरी को समझाता था। और बच्चा जो था बड़ा होते होते और नौजवान होते होते वो पूरे भारतवर्ष की परंपरा और सनातन धर्म परंपरा को समझ लेता था, उसी ढंग से जीता था, अन्याय नहीं करता था, हिंसा नहीं करता था। और जो स्कूल बने हैं बाद में, जो अंग्रेजों ने बनाया है, वो स्कूल जो है उसको स्कूल कहते हैं। स्कूल में टीचर होता है, तो टीचर को अध्यात्मवाद के विषय में नहीं पढ़ाता। पहली बात आपने जो कहा कि गुरुकुल खाली हरिद्वार में है, आपको ज्ञान नहीं है। गुरुकुल भारतवर्ष के 29 प्रदेशों में लगभग हर जिले में गुरुकुल चलता है। उसको संस्कृत विद्यालय के नाम जानते हैं। उसमें प्रथमा मध्यमा विशारद शास्त्रीय आचार्य की शिक्षा दी जाती है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन एक बात की गई कि जो हमारी गुरु परंपरा थी, जो जिस राज्य में हम रहते थे, हमारे विद्यार्थियों से हम उनको आसान जीवन देते थे, एक शिष्य के रूप में उन्हीं के जो भिक्षा लाते थे उसी गुरु का निर्वहन होता था। लेकिन जब से गुरु का निर्वहन संस्कृत भाषा से होना बंद हो गया, हमारी संस्कृत जो देव भाषा है दूर होती गई और अंग्रेजी को जोड़ करके धन पैदा करने का जो भाषा अंग्रेजी हो गई, इसीलिए लोग अंग्रेजी जुड़ते गए। और जो गुरुकुल है उसमें जाने से लोग कम इच्छा करने लगे, वहाँ उनको लगता कि हमको धन मिलेगा नहीं। आज हमारे लाखों हमारे ब्राह्मण हैं जो संस्कृत विद्वान हैं, लेकिन उनका परिवार नहीं चल पा रहा है। मंदिर बैठे, मंदिर में जो दान आता है सरकार ले लेता है। तो निश्चित रूप में इसलिए गुरु परंपरा जो है फिर से लागू की जानी चाहिए। और लागू होने का एक रास्ता है कि भारतवर्ष के जितने भी संस्कृत विद्वान हैं, कम से कम महीने को उनकी 50 से 80 हज़ार रुपये तनख्वाह उनको देनी जाए, उनको पारिश्रमिक दिया जाए और वो सबको संस्कृत विद्या पढ़ाएं। ऐसा अगर यहाँ पर 9 लाख 22 लाख स्कूल हो सकते हैं अंग्रेजी के, 40 लाख स्कूल हो सकते हैं, तो क्यों नहीं 5 लाख संस्कृत स्कूल खोल दिए जाते। लेकिन वो खुलेंगे तब जब यहाँ पर संस्कृत के निकले हुए विद्वानों को उनके परिवार की और उनको धन की 18 की सरकार करे। 18 पुराण, 1008 उपनिषद, गीता, रामायण, जितने भी हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं, धर्म पुराण हैं उसमें। लेकिन कुरान में और बाइबल में आदेश है, आर्डर है। उसमें ये बाइबल लिखा हुआ कि यू हैव टू डू, आपको ये करना है। कुरान की आयतों में लिखा कि आपको यही करना है और इस पर आपको आर्गू नहीं करना है। कुरान की किसी आयत पर आपको उस पर डिस्कस नहीं करना। ये तो कट्टरता को प्रदर्शित करता है। निश्चित इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारे धर्म ग्रंथों में उपदेश है, आप मानिए या न मानिए। इसलिए आदेश नहीं है। उनके यहाँ पर आदेश है, उनके यहाँ उपदेश नहीं है। उपदेश नहीं है, आदेश है। तो हमारे यहाँ उपदेश इसलिए है कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी बात को माने। और वो लोग वो अन्य धर्म के लोग आदेश मान के चलते हैं और कट्टरता का भाव पैदा हो जाता है। निश्चित अगर एक व्यक्ति वो सद्गुणी है कि दुर्गुणी है, समाज के तंत्र में ठीक बैठता कि नहीं, सत्ता में ठीक रहता, काम करता कि नहीं, उसका बिना उसका हम विशेषण किए उसके आदेश को हम मानेंगे तो नुकसान होगा समाज का। मैं अब समाज में आज जो मैं देखता हूँ, हम रिपोर्टर हैं, निकलते हैं, आज के लोगों को संस्कार क्या है नहीं पता है। वाकई में अगर हमें समझाना पड़े देशवासियों को, समाज को कि संस्कार क्या है, ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है, ऐसा कोई गुरुजन नहीं है जो संस्कारों को लेकर के देशवासियों को बता सके। संस्कार तो सबके लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो भारतवासी हो या ना हो। संस्कार हैं क्या, और संस्कार जो अब खत्म होते जा रहे हैं, क्या कारण है? पहली बात ये कि संस्कार सिर्फ हिंदू सनातन धर्म होता है, क्रिश्चियनिटी नहीं होता। वो बच्चों को सिखाते नहीं है। क्रिश्चियन का बच्चा, बेटी 13 साल को जाती है, अगर उसका कोई लवर नहीं, कोई उसका प्रेमी नहीं है, तो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाकर चेकअप कराते हैं। और मुसलमानों में भी ऐसा ही है कि 13 साल होते होते कोई मुल्ला उनका हाथ पकड़ के लेके मस्जिद चला जाता है, उनके साथ रेप कर देता है। क्योंकि एक लड़की के साथ 10-10 बार, पाकिस्तान चैनल बाप देखिए, एक लड़की के साथ 10-10 लोग रेप कर देते हैं और 10-10 बार छोड़ देते हैं। ये मानव तो हो ही नहीं सकते, इनका संस्कार कैसे होगा? संस्कार हमारे गुरुकुलों में दी जाती थी, अंग्रेजी स्कूलों में नहीं। लेकिन गुरुकुल चलना कम हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे देश में 600 जिले में, हर जिले में, हर तहसील में गुरुकुल खोला जाए।
और सरकार इसमें साथ दे और उनको बाकायदे 50-80 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जानी चाहिए। निश्चित रूप में भारतवर्ष ज़्यादा नहीं 10 साल में संस्कारित हो जाएगा। हमारे यहाँ जो गलत काम करने वाले हैं उनको देश से बाहर जाना पड़ेगा, हमारे देश रहने की जगह नहीं रहेगी और ये फिर से देवी देवताओं का देश हो जाएगा और यहाँ हर मानव सुरक्षित हो जाएगा। उसका एक ही रास्ता है कि इस समय अंग्रेजी विद्या जो हम पढ़ा रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं लड़ने मिर्जा, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप गुरुकुल का प्रचार करेंगे, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित भारतवर्ष दुनिया में नंबर 1 देश होगा, भारतवर्ष पूरे विश्व का गुरु बनेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा एक और सवाल आ गया महाराज जी, क्योंकि आप रोशनी अच्छी डाल सकते हैं। राजधानी दक्षिणी दिल्ली में जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, सागरपुर पड़ता है, बदरपुर जी, 3-4 दिन पहले की घटना है। छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, नाबालिग, ऐसे बच्चे जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, आवारागर्दी, मतलब इस तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं है, घर परिवार ठीक से नहीं है, बहुत ही उससे पिछड़े वर्ग से, उनके गैंग बन गए हैं और वो उन छात्रों पे आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ब्लेड से, चाकू से उनके मोबाइल छीन रहे हैं, मतलब अपराधी हो गए हैं। ये हो रहा है दिल्ली में। अभी तक दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ था कि आज माताओं के जो लाडले हैं, जो स्कूली छात्र हैं, वो सुरक्षित नहीं है। ये पुष्पाओं से और दबंग मानसिकता के बच्चों से, ये दो बच्चों में बालपन में ही 2 मानसिकता देख रहा हूँ मैं, और ये पहली बार अपने जीवन में राजधानी दिल्ली में देख रहा हूँ। ये इस तरह की विकृति बच्चों में कैसे आ गई? एक तरफ वो बच्चे जो स्कूल बैग से आ रहे हैं, ठीक है, अपराध करने से डरते हैं, गलत काम करने से डरते हैं, एक तरफ वही बच्चे उसी उम्र के, उन्हें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ये 2 मानसिकता एक साथ कैसे, थोड़ा रोशनी डाल लीजिए और इसका क्या समाधान हो सकता है महाराज जी, ये बताइए। इसका मुख्य कारण ये है कि चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, उसका जो मुखिया होता है वो देश में सत्ता के लोग भी है कि राष्ट्र के उत्थान के लिए। यहाँ जो दिल्ली का मुखिया है वो सत्ता का लालची है, किसी को कुछ भी प्रॉमिस कर देता है। वो यहाँ जो क्राइम बढ़ रहा है उसका कारण है केजरीवाल। केजरीवाल जो है, अभी जब यहाँ पर किसान मोर्चे पर बैठे हुए थे तो आपने देखा होगा कि जो ट्रैक्टर की टालियाँ थी, 24 घंटा बिजली दे करके एसी चलवा दिया था सबको। यहाँ दारू पीने की ट्रक भर के दारू आती थी, ये सब केजरीवाल करता था। और जो क्राइम दिल्ली में बढ़ रहा है, इसके पीछे क्राइम इससे ही केजरीवाल बढ़वा रहा है। केजरीवाल जब तक दिल्ली से हटेगा नहीं तब तक दिल्ली ठीक नहीं हो सकता है। ये क्राइम बढ़ेगा। बच्चे क्या, औरतें भी कल क्राइम करेंगी, औरतें भी मार देंगी चाकू चलते हुए आदमी को। ये सब केजरीवाल को जैसे केजरीवाल यहाँ हट जाए, ये देश पूरा दिल्ली ठीक हो जाए। तो ये आपने देखा सुना, हमारे सामने स्वामी आनंद जी महाराज प्रखर राष्ट्रवादी संत महाराज हैं और बहुत प्रखरता से अपनी बात कहते हैं और बहुत इनके अनुयायी हैं और दिल्ली में अभी विराजमान में ठहरे हुए हैं यहाँ पर। और आज हमने बात करी क्योंकि दिल्ली में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हमारे सवाल हैं इनके जवाब हमें नहीं कोई दे पाता। जवाब नहीं मिलेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि समस्या क्या है और उसका निवारण क्या है, मूल कारण क्या है। तो महाराज स्वामी जी ने आज उस पर रोशनी डाली और अपनी पूरी बात प्रखरता से कही है। तो निर्णय आपको लेना है, विचार आपको करना है। दिल्ली एक पूरा परिवार है, इसमें हम सब रहते हैं। ये एक परिवार है, देश भी एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है और विचारों की युद्ध है, मानसिकता का युद्ध है, संस्कारों का युद्ध है और हमें आपको अपने परिवार को रखना है सुरक्षित। तो निर्णय लेना, उसका चयन करना भी आपके विवेक पे निर्भर करता है। आप क्या निर्णय लेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए स्वामी जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत आभारी हैं और आशा करते हैं कि कभी हमारे बीच में ऐसे समाज को कोई प्रश्न आया, सवाल आया जिसका हमें जवाब नहीं मिला तो हम आपके पास ही आएंगे, इस आशा के साथ कि आपसे हमें जवाब मिलेगा। आपका स्वागत है, धन्यवाद है। जय श्री राम। आप जब भी आएंगे, देश के बारे में हमारी जो कुकृतियाँ हैं उस कैसे दूर किया जाए, निश्चित उसका हम समाधान देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए आगे दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। बुलाई स्वामी जी बाहर खड़े हैं। बोलो, काट दो।